बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 को। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर इसका 1 सॉल्व किया था। अच्छा, वो हमने किस तरह से सॉल्व किया था? बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। और इस पूरी एक्सरसाइज में ये एक थ्योरम ही यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को ही यूज करेंगे, जो कि आपके पास क्या है कि अगर आपके पास a रेशो b इक्वल हो c रेशो d के, या इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि a बाई बी इज इक्वल टू c बाय d। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो? a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। बस ये फॉर्म आपने याद रखनी है। ये आपके पास क्या है? कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। और इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल के साथ देख के आ चुके हैं। तो बस फिलहाल आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये आपके पास क्या है? a है, ये क्या है? b है, ये c हो गया और ये d हो गया। इस फॉर्म में आप इसको कह सकते हो, ठीक है। या सिर्फ इस टर्म को लिखो, आपके पास ये क्या है? a है, ठीक है। ये सारा आपके पास क्या है? a और x माइनस 2y, ये सारा आपके पास क्या है? b है, ठीक है। तो इसको आप कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम को यूज करके लिखोगे तो कैसे लिखोगे? एक दफा a प्लस बी ऊपर और नीचे आ जाएगा a माइनस बी, यानी जो आपके पास नोमिनेटर है उसमें एक दफा डिनोमिनेटर को ऐड कर दोगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। आसान अल्फाज में कहा जाए तो एक दफा ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को जो है वो प्लस करोगे और दूसरी दफा ऊपर वाली टर्म में से नीचे वाली टर्म को माइनस कर दोगे। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। इसके पार्ट नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्ट ही यही है कि यूज कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। आपने करना क्या है? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x इज इक्वल टू दिस। तो इस पूरे की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। कैसे करोगे? इस चीज को यूज करके। तो सबसे पहले यही वाली टर्म लिख लो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सोल्यूशन जो है वो आपका करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो x आपके पास क्या दिया हुआ है? 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब आपने पहले स्टेप्स याद रखने हैं इन क्वेश्चंस के। जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तकरीबन मेरे ख्याल में 5 पार्ट्स इस तरह से बन रहे हैं, जितने भी बन रहे हैं। आपने उनमें करना क्या है? सबसे पहले ये जो आपको टर्म दी हुई होगी ना, ठीक है, इसके आपने फैक्टर्स बनाना है, इसको आपने ब्रेक करना है। किस तरह से? यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ आएगी। लेकिन अभी अगर क्वेश्चन में देखो तो आपको यहाँ पे चाहिए x प्लस 2y, ठीक है, और x माइनस 2y। पहले आपने ये टर्म बनानी है, ठीक है, ये वाली टर्म। पहले आप ये टर्म बनाओगे, ठीक है, उसके बाद आप ये टर्म बनाओगे और एंड पे उन दोनों के जो आंसर्स होंगे इन दोनों टर्म्स को आपके ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या काम करना है? इसको फैक्टर्स में ब्रेक करना है। फैक्टर्स में किस तरह से ब्रेक करोगे? अब देखो, यहाँ पे सोचने वाला का जहन बनाओ। सबसे पहले आपने ये वाली टर्म बनानी है, ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली टर्म बनानी है। तो पहले इस टर्म को देखते हैं। यहाँ पे क्या है? x प्लस 2y है। यहाँ पे x तो है, ठीक है, इस साइड पे आपको यहाँ पे क्या चाहिए? 2y चाहिए। तो इस 4yz में से आप 2y कैसे बना सकते हो, ठीक है, ये आपने सोचना है, ध्यान लगाना है। अब 4yz है, इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x इज इक्वल टू 2y 2z। अगर मैं इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाऊं, x इज इक्वल टू 2y और 2z, ठीक है, डिवाइडेड बाय y प्लस z। मैंने क्या किया? इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, 2y और 2z, इस पार्ट को मैंने जो है वो ब्रेक कर लिया, डिवाइडेड बाय y प्लस z एज इट इज। अब मैं क्या करूंगी? मुझे इस साइड पे क्या चाहिए? पहले 2y चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी? इस 2y को इधर आके डिवाइड कर दूंगी। 2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 2z के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब मेरे पास यहाँ पे ये वाली टर्म बन सकती है अगर मैं इसको इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूँ, ठीक है, इसको बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आपके पास क्या आ जाएगा? इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या आ जाएगा? ये a है, ये b है, एक दफा करोगे a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, इधर भी यही चीज। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z माइनस y प्लस z।
ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अब देखो अब आपके पास ये टर्म बन गई है ना, ये वाली फर्स्ट टर्म। अब आपने इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर लेके आना आपके पास क्या आता है। तो ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लोगे 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z माइनस y माइनस z। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ये आपके पास एज इट इज आएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस z आपके पास क्या आ जाएगा 3z और प्लस y एज इट इज डिवाइडेड बाय 2z माइनस z आपके पास क्या आ जाएगा z और साथ में माइनस y। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 1 का। अच्छा, ये आपके पास पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करना है, ठीक हो गया, और एंड पे इन दोनों को ऐड कर देना है। पहले देख लेते हैं दूसरा पार्ट है कि आपके पास x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z, और क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है, इफ x इज इक्वल टू दिस। तो क्या करोगे, सिंपली क्वेश्चन में से लिख लोगे कि अगर x आपके पास क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, ठीक है। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2y 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। जिस तरह से इधर किया था इसको जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया था, यहाँ पे भी इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये वाली टर्म बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको चाहिए 2z, ठीक है। तो क्या करोगे, 2z को इधर, अगर मैं इसको 2 को सही तरह से करके लिखूँ, ये आ जाएगा आपके पास 2 और ये आपके पास क्या है z है। अगर मैं 2z को इधर आके डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू 2y डिवाइडेड बाई y प्लस z। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूँगी। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है, एक दफ़ा इसमें प्लस कर दोगे और एक दफ़ा माइनस, x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y प्लस z। यहाँ से आ जाएगा आपके पास x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z एज इट इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y माइनस z। माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इधर, ये x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z एज इट इज इक्वल टू 2y प्लस y आपके पास आ जाएगा 3y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y माइनस y आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस z एज इट इज। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ, इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जितने भी आपको पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले आपने माइंड में क्या रखना है, 3 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे, फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करोगे, एंड पे इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सॉल्व आपने करना है बाय यूजिंग दिस टर्म। सबसे पहले आपने वो वाली टर्म लिखी, उसके बाद आपने देखना है कि जो दो टर्म्स आपने सॉल्व करनी है, सबसे पहले उसमें से पहली टर्म पिक कर लो, उसमें आपको यहाँ पे 2y गिवन है। अब मैंने क्या करना है कि इसको यहाँ से ब्रेक करना है इस तरह से कि मेरे पास 2y आ जाए। तो मैंने इसको जो है फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, इसको जो है मैंने पार्ट्स में क्या लो ब्रेक कर लिया, फैक्टर्स बना लिया, इसकी जो आ जाएगी मेरे पास 2y और 2z, ठीक है, और डिवाइडेड बाय y प्लस z एज इट इज। इनको मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ जाएगा, 2 2 जार 4 y और z एज इट इज। अब यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, 2y, यहाँ पे मुझे 2y नजर आ रहा है, इसको मैं इधर आके डिवाइड कर दूंगी और इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम जब अप्लाई करूंगी तो मेरे पास पहली टर्म बन जाएगी। इसी तरह जब मैंने दूसरी टर्म बनानी है तभी मैंने सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है विच इज x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z, वो लिखूंगी, उसको पार्ट्स में ब्रेक करूंगी। मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे 2z को इधर ले आऊंगी, उसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। जो इस टर्म को सॉल्व करके आंसर आया उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, और जो इस टर्म को मेरे पास सॉल्व करके आंसर आया उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करो। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को
ऐड कर दूंगी। मैं यहाँ पे बोर्ड इरेज कर रही हूँ और ये दोनों इक्वेशंस जो है वो मैं ऊपर लिखूंगी क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। अच्छा, ये आ गई आपके पास दोनों इक्वेशंस। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है क्योंकि मुझे वैल्यू इसकी फाइंड करनी है एक दफ़ा। अच्छा, ये आ गई आपके पास दोनों इक्वेशंस। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करोगे और जो राइट हैंड साइड है उसमें राइट हैंड साइड को ऐड करोगे। यानी अगर ये दो इक्वेशंस ऐड कर रहे हो तो इस टर्म में ये वाली टर्म ऐड करोगे इज इक्वल टू इस टर्म में ये वाली टर्म ऐड करोगे। तो लिख लेते हैं कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इज इक्वल टू 3z प्लस y डिवाइडेड बाय z माइनस y प्लस दिस टर्म 3y प्लस z डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3y माइनस z नहीं आता, सिर्फ y माइनस z आता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस z। अब देखो ये वाली टर्म तो आपके पास पूरी की पूरी बन गई जो आपने फाइंड करनी है, आपके पास क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको मैं ना ऐसे लिख देती हूँ, ये वाली टर्म एज इट इज है बोर्ड पे जगह बचाने के लिए, ये एज इट इज रहेगी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ से देखो यहाँ पे है z माइनस वाई और यहाँ पे है y माइनस z। अगर इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3z प्लस वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय z माइनस वाई एज इट इज प्लस 3y प्लस z डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई प्लस z। ये वाली टर्म बन गई ना। मैंने डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या किया, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास आ जाएगा माइनस वाई और प्लस जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही टर्म है, मतलब एक ही हिसाब है, अगर इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो ये वाला माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का साइन बन जाएगा। बल्कि इसको आगे ही कर लेते हैं, ये क्या बनेगा आपके पास, ये वाली टर्म एज इट इज, ये वाली सारी टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन में आपने ये सारी टर्म लिखनी है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह लिख रही हूँ, तो आपने पेपर में ये काम नहीं करना। अच्छा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 3z प्लस वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3y प्लस z डिवाइडेड बाय, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ z माइनस वाई। ठीक है, बस जगह चेंज कर दी, ये माइनस वाई है प्लस जी है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया z माइनस वाई। अब मैं क्या करूंगी, इनका एलसीएम ले लूंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाली टर्म्स एज इट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, z माइनस वाई। अगर जो है वो एलसीएम आपका मतलब सेम है, डिनोमिनेटर सेम है दोनों, तो ऊपर वाली टर्म्स जो है वो एज इट इज आ जाती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3z प्लस वाई माइनस 3y प्लस z। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से 3z प्लस वाई माइनस 3y प्लस z डिवाइडेड बाय z माइनस वाई इज इक्वल टू, ये वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे बल्कि माइनस z आता है, माइनस 3y और माइनस z हो जाएगा, तो 3z माइनस z आपके पास क्या हो जाएगा 2z। ठीक है, और प्लस y माइनस 3y आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 2y डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। अब आपने क्या करना है, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो, अंदर आपके पास आ जाएगा z माइनस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, z माइनस वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा 2। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रही हूँ, इस वाली टर्म को सारी को, तो देखते हैं कि ये क्या आता है आपके पास। अच्छा, ये वाली टर्म एज इट इज जो कि आपके पास क्या थी, x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास क्या बचा 2, तो ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2, और यही आपका आंसर था। अच्छा, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ m इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले क्या करोगे, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और तीसरे स्टेप में दोनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो लिखोगे,
जो कि आपके पास क्या है, m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको फैक्टर्स में जो है वो रिजॉल्व करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 5n चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी तरह आपने 5n बनाना है, तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, m इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे 5n इंटू 2p, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 2 10, ठीक है, और n p एज इट इज। यहाँ पे मुझे 5n चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसको एक 5n बना दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2p के साथ, तो मेरे पास 10np बन जाएगा डिवाइडेड बाय n प्लस p एज इट इज। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जो है m डिवाइडेड बाय 5n को इधर आके डिवाइड कर देना है, इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5n चाहिए, तो मैंने 5n को क्या किया, इधर डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है, एक दफ़ा क्या करोगे, m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n प्लस p। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2p माइनस n माइनस p। आई होप ये आपको नजर आ रहा हो। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लोगे। ये वाली टर्म मेरे ख्याल में आपको नजर नहीं आ रही होगी, ये एज इट इज नीचे लिखना है, ठीक है। m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 2p प्लस p इज इक्वल टू 3p। सबसे पहले ये वाली टर्म एज इट इज लिख लेते हैं, m प्लस 5n डिवाइडेड बाई m माइनस 5n इज इक्वल टू 2p प्लस p 3p और प्लस n एज इट इज डिवाइडेड बाय 2p माइनस p, आपके पास क्या आ जाएगा, p और माइनस n। इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, दूसरे वाली टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, जो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो सिंस m इज इक्वल टू 10n p डिवाइडेड बाय n प्लस p। फिर से इसके फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है, इसको पार्ट्स में रिजॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको चाहिए 5p, तो आपने यहाँ पे 5p बनाना है। तो किस तरह से बनाओगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5p इंटू 2n। यहाँ पे हमें 5n चाहिए था, इसलिए मैंने इसको 5n और 2p लिखा। यहाँ पे मुझे 5p चाहिए, तो इसको मैं लिखूंगी 5p इंटू 2n, 5 2 10 और साथ में np एज इट इज डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब मैं क्या करूंगी, इस 5p को इधर आके डिवाइड कर दूंगी, m डिवाइडेड बाय 5p इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या आएगा, m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n प्लस p। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म एज इट इज m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n, अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n माइनस p। ये आ जाएगा आपके पास m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 2n प्लस n 3n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n माइनस p। और इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 2 का। ये दोनों टर्म्स आपके पास बन गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, ऐड करना है। सो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इस टर्म में ऐड करना है, इसको इस टर्म में ऐड करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके पास आएगा m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय
m माइनस 5p इज इक्वल टू आ जाएगा 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n प्लस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। ये वाली टर्म सारी एज इट इज आएगी, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ इज इक्वल टू, इसको हमने करना है सॉल्व। किस तरह से करोगे, 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा पीछे, 3n प्लस p एज इट इज डिवाइडेड बाय, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस n प्लस p। अब ऐसे मैंने क्यों किया, ये दोनों सेम करने के लिए, ठीक है, ताकि मैं एलसीएम आसानी से ले सकूं। तो ये वाला माइनस साइन इस प्लस के साथ मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ माइनस साइन ये वाला प्लस वाले के साथ मिलके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एन प्लस पी, ठीक है। और अगर मैं इसको सही करके लिखूँ, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू 3p प्लस एन डिवाइडेड बाय p माइनस एन माइनस 3n प्लस p डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास p माइनस n। या अगर कंफ्यूज ना हो तो इसको मैं ऐसे लिखा रहने दूं, और माइनस साइन को ऐसे, ये वाला स्टेप, उसके बाद नेक्स्ट आपने ऐसे करना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ p माइनस n, इसकी जगह बस मैंने चेंज कर दी। अब मैंने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना। अच्छा, तो इस कैल्शियम आपके पास क्या आएगा, यहाँ से ये वाली टर्म एज इट इज जो कि आपके पास क्या थी, m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा आपके पास p माइनस n, और ऊपर वाली टर्म्स क्या आ जाएंगी एज इट इज, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम है एज एलसीएम। तो आपके पास ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, आपके पास आएगा 3p प्लस n माइनस 3n प्लस p, ठीक हो गया। अब ये वाली टर्म एज इट इज m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p, ठीक है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन चेंज हो गया, p माइनस n एज इट इज। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 3p माइनस p 2p और प्लस n माइनस 3n माइनस 2n डिवाइडेड बाय p माइनस n, ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, अंदर आ जाएगा p माइनस n, और यहाँ पे भी क्या है p माइनस n, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म एज इट इज जो कि आपके पास क्या थी m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इज इक्वल टू 2। इसका भी आंसर आपके पास क्या आया, 2 आया। क्वेश्चन में ये वाली टर्म आपको जो है वो फाइंड करनी थी और वो आपने फाइंड कर ली। ये था आपका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3, आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू दिस टर्म। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको लिख लोगे जो आप, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू दिस। तो क्या करोगे, सबसे पहले x की वैल्यू को लिख लोगे, x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। आपने करना क्या है, इसको मैं जरा ऊपर लिख लूँ, आपने करना क्या है, इन दो टर्म्स को जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले इसको, उसके बाद इसको, एंड पे दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सॉल्व करते हैं इसको आप फैक्टर्स में रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या चाहिए आपको 6a, तो यहाँ पे आप 6a बनाने की कोशिश करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 6a और 2b, ठीक है। यहाँ पे मुझे 6a चाहिए था, इसको मैंने जो है वो ब्रेक करना है, तो मैं किस में करूँगी 6a और 2b में। तो ये हो जाएगा 6 2 12, ab साथ है एज इट इज डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब 6a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6a इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब मैं क्या करूँगी, इस पे थ्योरम अप्लाई करूँगी बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a माइनस b। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2b माइनस a और माइनस माइनस प्लस b।
तो ये आ जाएगा x प्लस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a इज इक्वल टू 2b माइनस b, b प्लस a डिवाइडेड बाय 2b प्लस b 3b माइनस a। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में आपको टर्म कौन सी चाहिए, x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, x प्लस 6a ऊपर आ रहा है, x माइनस 6a नीचे आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को जो है वो इन्वर्ट कर लूंगी, ठीक है। यानी x प्लस 6a मुझे नीचे चाहिए और x माइनस 6a मुझे ऊपर चाहिए, जो कि मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगी, इनको फ्लिप कर लूंगी, इन्वर्ट कर लूंगी, यानी ऊपर वाली टर्म को जो है वो नीचे ले आऊंगी और नीचे वाली टर्म को ऊपर ले जाऊंगी। तो यहाँ से मेरे पास आएगा x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a, इक्वल के इस साइड पे इन्वर्ट किया है तो इक्वल के उस साइड पे भी इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने क्या किया, पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है वो फ्लिप कर लिया, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे। तो अब जो है वो मेरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी हो गई है। इसको मैं नाम दे लूंगी इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, यूजिंग दिस वैल्यू अगेन जो है वो इसको सॉल्व करोगे इस टर्म को फाइंड करने के लिए। तो आपके पास x क्या है, सिंस x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b, तो मैं क्या करूंगी, इसको जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे चाहिए 6b, तो मैं क्या करूंगी 6b इंटू 2a, यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा वापस से 12ab। यहाँ पे मुझे 6b चाहिए था, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले 6b लिखा और फिर 2a डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6b, क्योंकि 6b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6b इज इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब मैं क्या करूँगी, इस पर थ्योरम अप्लाई करूँगी बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a माइनस b। तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b, इसको मैं ऐसे लिखूँ डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस प्लस माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, बस साइंस का ध्यान रखना है। तो ये आ जाएगा x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a 3a माइनस b एज इट इज 2a माइनस ये आपके पास क्या आ जाएगा a और साथ में प्लस b, ठीक हो गया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे लूंगी इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करके लिख रही हूँ और बाकी सारा मैं इरेज कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है b प्लस a, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ a प्लस b। a की बात है, दोनों प्लस में, जिसको मर्जी पहले लिखो। तो b प्लस a था तो मैं इसको सीधा करके लिख रही हूँ a प्लस b। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों टर्म्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में माइनस का साइन है। पहले दो पार्ट्स में बीच में प्लस का साइन था तो हमने ऐड किया था, ऐड करना मतलब प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो मैं क्या करूँगी, सब्ट्रैक्ट करूँगी इक्वेशन 1 को और 2 को बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू 3b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस b माइनस 3a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब ये वाली सारी टर्म एज इट इज आएगी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस b, एलसीएम a प्लस b है और डिनोमिनेटर भी a प्लस b है, तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। तो आ जाएगा 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b। तो ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ से 3b माइनस a एज इट इज, बल्कि इसको इधर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3b माइनस a माइनस प्लस माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b एज इट इज। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा,
यहाँ से देखो 3b प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, 3b प्लस बी आपके पास आएगा 4b, ये वही टर्म एज इट इज इक्वल टू 4b, और माइनस ए माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 4a डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अब क्या करोगे, यहाँ से ये वाली टर्म एज इट इज, बल्कि इसको लिख लेते हैं, जो कि क्या है x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b। यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ, अंदर आ जाएगा b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस b एज इट इज, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, x को लिख लोगे विच इज इक्वल टू 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। उसके बाद आपने क्या करना है, इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सबसे पहले ये वाली टर्म बनाते हैं, x इज इक्वल टू, इसको फैक्टर्स में जो है वो रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे चाहिए 3y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 3y इंटू z, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब 3y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 3y इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब आपने क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है, तो आ जाएगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, क्या बन जाएगा ये x प्लस 3y, ऊपर वाली टर्म में एक दफ़ा नीचे वाली टर्म ऐड करनी है और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करनी है, डिवाइडेड बाय x माइनस 3y इज इक्वल टू z प्लस z y माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस y माइनस z। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बल्कि इसको इधर लिख लेते हैं, बल्कि ऊपर लिखते हैं, x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y इज इक्वल टू z प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस y और माइनस माइनस प्लस z, x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 3y इज इक्वल टू z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आ जाएगा y डिवाइडेड बाय z प्लस z 2z माइनस y। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, माइनस वाला साइन ऊपर है और प्लस वाला नीचे, यहाँ पे x प्लस 3y ऊपर आ रहा है, x माइनस 3y नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको इन्वर्ट कर लूँगी, इसको फ्लिप कर लूँगी पूरी की पूरी टर्म को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3y, यानी कि नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, x माइनस 3y डिवाइडेड बाई x प्लस 3y इज इक्वल टू, इधर भी नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 2z माइनस y डिवाइडेड बाय y। इस इक्वेशन को मैं नाम दे लूँगी इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, वापस से यही वाली टर्म लिखोगे, सिंस x इज इक्वल टू 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब आपने ये वाली टर्म बनानी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 3z है, तो यहाँ पे भी 3z बना लोगी, x इज इक्वल टू 3z इंटू y डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब मैं क्या करूँगी, 3z को इधर ले आऊँगी, x डिवाइडेड बाय 3z इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो क्या करोगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय, ये प्लस का साइन है बीच में, डिवाइडेड बाय y माइनस y माइनस z। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 3z एज इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3z एज इट इज इक्वल टू y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय y, माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस y प्लस z। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, y के साथ कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास y प्लस y 2y, इसको लिख लो x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू y प्लस y 2y माइनस z डिवाइडेड बाय z। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2।
अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है कि आपने सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू, याद रखना ये वाली टर्म इस वाली टर्म में से सब्ट्रैक्ट करनी है और ये वाली टर्म इसमें से, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाय y माइनस 2y माइनस z डिवाइडेड बाय z। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसको पहले सारे को मैं रेज कर लूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, एंड पे आपके पास ये वाली टर्म आई थी, तो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे। ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको बल्कि थोड़ा नीचे करके लिख लें, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास y इंटू जी। एलसीएम आ गया y इंटू जी, ऊपर क्या आएगा, y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y के साथ कैंसिल आउट, पीछे z बचा, z ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इंटू 2z माइनस y, माइनस साइन एज इट इज, z के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बचेगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू 2y माइनस z, ये वाली सारी टर्म एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर z को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2z स्क्वायर माइनस yz माइनस 2y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस yz। यहाँ पे साइन का खास तौर पे ध्यान रखना है, माइनस y है तो माइनस पहले अंदर जाके जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ओके हो गया, डिवाइडेड बाय yz एज इट इज। ये वाली सारी टर्म एज इट इज, अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस yz प्लस yz के साथ कैंसिल आउट हो गया, डिवाइडेड बाय yz। तो यहाँ से पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अंदर आ जाएगा z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, s इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू 6pq डिवाइडेड बाय p माइनस q। उसके बाद आपने क्या करना है, पहले ये टर्म फाइंड करनी है, फिर ये टर्म फाइंड करनी है, एंड पे दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करूँ, मेरे पास क्या आएगा, s इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे चाहिए 3p, तो मैं लिखूँगी 3p इंटू 2q, 3 2 = 6 और pq एज इट इज डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब आपने क्या करना है, 3p को इधर आके डिवाइड कर देना है, तो s डिवाइडेड बाय 3p इज इक्वल टू 2q डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब मैं क्या करूँगी, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दूंगी। तो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ये आपके पास क्या आ जाएगा, s प्लस 3p डिवाइडेड बाय s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय 2q माइनस p माइनस q। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, s प्लस 3p डिवाइडेड बाय s माइनस 3p एज इट इज इक्वल टू 2q प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय 2q माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, s प्लस 3p एज इट इज डिवाइडेड बाय s माइनस 3p इज इक्वल टू 2q माइनस q, आपके पास आ जाएगा q प्लस p डिवाइडेड बाय 2q प्लस q, आपके पास आ जाएगा 3q माइनस p। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या चीज़ गिवन है, s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, s प्लस 3p डिवाइडेड बाय s माइनस 3p। तो मैं क्या करूँगी, इसको फ्लिप कर लूँगी, इन्वर्ट कर लूँगी, ऊपर वाली टर्म नीचे और नीचे वाली टर्म ऊपर। तो मेरे पास आ जाएगा s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p इज इक्वल टू 3q माइनस p डिवाइडेड बाय q प्लस p।
अच्छा, ये आपकी बुक में थ्योरम है, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, जिसकी हेल्प से ये क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाली टर्म नीचे लिखो, नीचे वाली टर्म ऊपर लिखो। ठीक है, लेकिन इक्वल के दोनों साइड्स पे, तो आपके पास इक्वेशन में जो है वो कोई चेंज नहीं आता, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लिख सकते हो। अच्छा, तो ये यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को अगेन लिखना है। ठीक हो गया, सिंस S इज इक्वल टू 6pq डिवाइडेड बाई p माइनस q। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, अब इसको फैक्टर्स में रिजॉल्व करूँगी, मुझे चाहिए 3q, तो मैं क्या लिखूँगी, S इज इक्वल टू 3q इंटू 2p डिवाइडेड बाई p माइनस q। अब 3q इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आएगा S डिवाइडेड बाई 3q इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई p माइनस q। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर अब आपने क्या करना है, इस पे बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, इस पॉइंट पे आपने इस पे थ्योरम अप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इज इक्वल टू 2p प्लस p माइनस q, 2p प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाय 2p माइनस p माइनस q। तो आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करके, s प्लस 3q डिवाइडेड बाई s माइनस 3q एज इट इज इक्वल टू 2p प्लस p माइनस q डिवाइडेड बाई 2p माइनस साइन है तो अंदर वाले चेंज माइनस p प्लस q। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, s प्लस 3q डिवाइडेड बाई s माइनस 3q एज इट इज इक्वल टू 2p प्लस p आपके पास आ जाएगा 3p माइनस q डिवाइडेड बाई 2p माइनस p आपके पास क्या आ जाएगा, p प्लस q। इस इक्वेशन को मैं नाम दे लूंगी इक्वेशन नंबर 2 का, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे क्या है, q प्लस p है, यहाँ पे p प्लस q है। इसको मैं अगर p प्लस q लिख लूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो q प्लस p को मैंने p प्लस q लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, दो इक्वेशंस तो आ गई, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये वाली टर्म इसमें ऐड करनी है और ये वाली टर्म इसमें ऐड करनी है। s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इज इक्वल टू 3q माइनस p डिवाइडेड बाय p प्लस q प्लस 3q माइनस p डिवाइडेड बाय p प्लस q। अब ये वाली सारी टर्म एज इट इज आएगी, इज इक्वल टू, इनका मैं क्या करूंगी, एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम मेरे पास इसका आएगा p प्लस q, और डिनोमिनेटर भी सेम है, एलसीएम भी सेम है, तो ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। 3q माइनस p प्लस 3q माइनस p। इसको मैं इरेज करके तो फिर इसको सॉल्व करती हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे था 3p माइनस q, तो यहाँ पे आएगा 3p माइनस q, मैंने 3q माइनस p लिखा हुआ है, तो आ जाएगा 3p माइनस q, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3p माइनस q। ओके हो गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, ये वाली सारी टर्म एज इट इज आएगी। ठीक है, जो कि आपने लिखनी है, मैं बस जगह बचाने के लिए और टाइम बचाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q माइनस q 2q और 3p माइनस p प्लस 2p डिवाइडेड बाय p प्लस q। अब ये क्या आ जाएगा, s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p, बल्कि इसको भी ऐसे ही रहने दो, इज इक्वल टू। अब देखो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा q प्लस p डिवाइडेड बाय p प्लस q। ठीक है, इसको मैं q प्लस p प्लस q दोनों लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इज इक्वल टू 2, और यही आपका आंसर था। ये था आपका पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, इसको आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो ये भी बहुत सिंपल और आसान से क्वेश्चंस हैं, जितने भी आगे इसके पार्ट्स रह गए हैं 6 to 9। तो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करोगे, बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, बाय कंपोनेंडो
डिविडेंडो थ्योरम, जो कि आपके पास क्या होता है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो पहली टर्म में पहले इसको ऐड करोगे और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, ऊपर वाली टर्म प्लस नीचे वाली टर्म, उसके बाद ऊपर वाली टर्म माइनस नीचे वाली टर्म। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस दिस टर्म जो कि क्या है आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना ताकि साइंस को आप मिक्स ना कर दो, x माइनस 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप जो है इसको ओपन कर लोगे, बल्कि इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एक दफ़ा 12 प्लस 13 और फिर 12 माइनस 13। अच्छा ये क्या आएगा आपके पास, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, बल्कि पहले इसको सॉल्व कर लो, 13 प्लस 12 आ जाएगा आपके पास 25 और माइनस 13 प्लस 12 आपके पास आ जाएगा -1। अब देखो इनमें से कौन कौन सी टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो रही है, ये वाला माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इसके साथ कट जाएगा प्लस वाला माइनस वाले के साथ, और यहाँ पे भी प्लस वाला माइनस वाले के साथ। तो पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ देखो कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, इधर भी क्या है 1 है, यानी x माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो आप क्या लिख दोगे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 25 और साथ में माइनस का साइन। अब यहाँ से 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला माइनस वाला साइन इस माइनस वाले साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या चीज़ बचेगी, पीछे बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी है, बेशक अलग अलग करके लिखो तब भी सॉल्व हो जाएगा, ऐसे लिखो तब भी सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व कर रहे हो मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जैसा कि यहाँ पे x है, x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। अलग अलग करके लिखो तब भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया। पीछे आपके पास आ गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ पे एक दफ़ा +5 है, एक दफ़ा -5 है, ठीक है, तो एक दफ़ा इसको प्लस वाले के इक्वल करोगे, एक दफ़ा माइनस वाले के, ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू +5, और दूसरी बार आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू -5। अब x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4। यहाँ पे x माइनस 2 इसको भी इधर ले जाओ, आ जाएगा -5 इंटू एक्स माइनस 4। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले मैं इसको यहाँ से रेज कर लेती हूँ। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x और प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ार 20, ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या आएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू -5x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +20, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो और कांस्टेंट टर्म्स को इकट्ठा कर लो। यहाँ पे 20 माइनस हो रहा है, उधर आके प्लस हो जाएगा, तो -2 + 20 इज इक्वल टू 5x। यहाँ पे x प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है,
तो 20 माइनस 2 आपके पास आएगा 18 इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स आपके पास क्या आएगा 4x। ठीक हो गया। अब 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x। 2 2 ज़र 4, 2 9 ज़र 18। फर्दर सॉल्व नहीं होता तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 2। x की एक वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 2। अब दूसरा क्या आएगा, x वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लो। -5x है, इधर आके प्लस हो जाएगा, x प्लस 5x इज इक्वल टू 20 माइनस 2 है तो जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा 5x प्लस x 6x इज इक्वल टू 20 प्लस 2 आपके पास आ जाएगा 22। x इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 6। 2 3 ज़र 6 और 2 11 ज़र 22। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 11/3। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई आपके पास, एक आ गई 9/2 और दूसरी की आ गई 11/3। ये था आपका पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 7। इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो सबसे पहले लिख लो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, और क्या आएगा, एक दफ़ा इस टर्म में इस टर्म को ऐड करोगे और दूसरी दफ़ा सब्ट्रैक्ट करोगे, आ जाएगा x² + 2 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2, एक दफ़ा प्लस करना है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2, और अब माइनस करना है इस टर्म को विच इज़ x² + 2 का स्क्वायर रूट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 इज इक्वल टू, इक्वल के उस साइड पे भी यही काम करना है, 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 एज इट इज। प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज नहीं होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज x² + 2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 बाय माइनस है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी टर्म्स एज इट इज इक्वल टू 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2 - 1 1 हो जाएगा। अब देखो इनमें से कौन कौन सी टर्म जो है वो कैंसिल आउट होती है। ये वाला माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 के साथ। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास क्या बचेगा, पीछे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x² + 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 2 इज इक्वल टू 3। अच्छा दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसको मैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकती हूँ, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक ही स्क्वायर रूट में लिखूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये तो मेरे पास स्क्वायर रूट में है, तो मैं क्या करूँगी स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगी। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा x² + 2 डिवाइडेड बाय x² - 2 का स्क्वायर रूट, इसका लेना है स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, पीछे आ गया x² + 2 डिवाइडेड बाय x² - 2 इज इक्वल टू 9। अब ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² + 2 एज इट इज 9 × x² - 2, तो आ जाएगा x² + 2 इज इक्वल टू 9x² - 18। x² वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लो, ये आ जाएगा आपके पास 2 + 18 इज इक्वल टू 9x² - x²। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 9x² - x², 8x² और यहाँ पे आ जाएगा 18 + 2 20। पहले इसको इरेज करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 8x² है, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x²। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 4 ज़र 8, 2 10 ज़र 20 और 2 5 ज़र 10 और 2 2 ज़र 4। तो यहाँ से x² आ जाएगा आपके पास 5/2 के इक्वल। आपने क्या करना है,
एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लोगे। टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, यानी दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक क्या आएगी, एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और दूसरी क्या आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 और दूसरी क्या आएगी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। ये था आपका पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। इसको भी आपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम एंड इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, इसलिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व करके लिख लिया। ठीक है, तो क्या करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम वो अप्लाई करोगे। एक दफ़ा इसमें जो है प्लस कर दोगे नीचे वाली टर्म को, एक दफ़ा ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को माइनस कर दोगे। इज इक्वल टू इधर भी यही काम करना है, एक दफ़ा 1 + 3 डिवाइडेड बाय 1 - 3। इसको सिंपली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है। जब प्लस वाला साइन ओपन करोगे तो साइंस में कोई चेंज नहीं आएगा, जब माइनस वाला साइन ओपन करोगे तो अंदर माइनस मल्टीप्लाई होकर साइंस को चेंज कर देगा। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी। ठीक है, यहाँ पे बस साइंस का चेंज हुआ है। अब देखो इसमें से क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है। माइनस एक्स स्क्वेयर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर के साथ। इसी तरह यहाँ पे ये वाला प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 8p स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 8p स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 8p स्क्वेयर डिवाइडेड बाय माइनस 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 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 + 1 4 और 1 - 3 -2। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 4 को 2 के साथ तो आ जाएगा 2 1 * 2 2 2 * 4 और साथ में साइन क्या आएगा माइनस का आएगा। यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला माइनस साइन इस वाले माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म इज इक्वल टू 2। अब ये देखो अलग अलग स्क्वायर रूट में है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों स्क्वायर रूट के अंदर ही हैं, तो इनको मैं एक ही स्क्वायर रूट में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिख लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू 2। अब मैंने फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर ले लूंगी ताकि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल आए। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या करोगे, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू दिस टर्म। ये वाली टर्म एज इट इज आएगी, 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड कर लो और p स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साइड कर लो। यहाँ पे 8p स्क्वायर था, ये वाला 4p स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इधर आके प्लस। 4x स्क्वायर एज इट इज, ये वाला x स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 8p स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 12p स्क्वायर और 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ से x स्क्वायर आपने फाइंड करना है, यानी x की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, तो 3 को इधर आके डिवाइड कर दोगे, 12p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 1 * 3 3 4 * 12, तो ये आ गया 4p स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब आपने फाइंड x की वैल्यू को करना है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या करोगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4p स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। अब ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास आ गया x, और ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो गया, पीछे आपके पास बच गया p, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे x की आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई +2p और एक आ गई -2p। ये था आपका पार्ट नंबर 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 9। इसको भी कैसे सॉल्व करोगे, बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो सबसे पहले लिख लो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब वो क्या होता है, एक दफ़ा इस टर्म में इसको ऐड करोगे और दूसरी दफ़ा इस टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा x + 5 क्यूब माइनस x - 3 क्यूब प्लस x + 5 क्यूब प्लस x - 3 क्यूब डिवाइडेड बाय x + 5 क्यूब माइनस x - 3 क्यूब, ऊपर वाली टर्म एज इट इज माइनस नीचे वाली टर्म x + 5 क्यूब प्लस x - 3 क्यूब इज इक्वल टू 13 + 14 डिवाइडेड बाय 13 - 14।
तो ये आ जाएगा आपके पास, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, बस साइंस चेंज होंगे। ये वाली टर्म्स एज इट इज़, प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन सेम रहेंगे, प्लस x माइनस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, x प्लस 5 का क्यूब माइनस x माइनस 3 का क्यूब। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइंस भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। एक दफ़ा माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 प्लस 14 आपके पास होता है 27 डिवाइडेड बाय माइनस 14 प्लस 13 आपके पास आ जाएगा -1। अब देखो इनमें से क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होती है। ये वाली टर्म, बल्कि नहीं, ये वाली टर्म नहीं कैंसिल आउट होती, ये वाली टर्म जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, आ जाएगा आपके पास ये प्लस, अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, लेकिन साथ में साइन माइनस का आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 27 को 1 के साथ डिवाइड करो 27 और साथ में माइनस का साइन, यहाँ पे 2 भी आता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। पीछे आपके पास क्या चीज़ बची, पीछे आपके पास रह जाएगा x प्लस 5 का क्यूब और यहाँ पे क्यूब आता है, ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब आता है। अच्छा तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का होल क्यूब, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसको मैं एज अ होल क्यूब लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 27। अब मैंने x की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट ले लूँगी, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने स्क्वायर रूट लिया था, यहाँ पे क्यूब रूट ले लेंगे तो आ जाएगा टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 लेना, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट ले लोगे, x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। ये ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, 3 छोटा सा आएगा बाय, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब रूट है। अच्छा अब क्यूब जो है वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, और जब कैलकुलेटर पे 27 का क्यूब रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, ठीक हो गया। अब ये x माइनस 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 5 एज इट इज इक्वल टू 3x माइनस 3 3 = 9। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड कर लो, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लो, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 3x माइनस x। ये वाला 9 इधर माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे x प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। पहले इसको इरेज करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा आपके पास 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x आ जाएगा 2x, ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से 2 1 ज़र 2, 2 7 ज़र 14, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये था आपका पार्ट नंबर 9 और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.4 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।